खेत का सारा काम आता है। और मैंने 10th 11th 12th और ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, इस दौरान जो गर्मी की छुट्टियां होती है उसमें अमृतसर में आइसक्रीम भी बेची हुई सर। मुझे ये बताइए कि सरकारी नौकरी क्यों चाहिए थी आपको, जबकि आप मुझे बता भी रहे थे कि आइसक्रीम बेचकर ज़्यादा कमा सकते थे। सरकारी नौकरी क्यों चाहिए थी, ज़्यादा कमा सकते थे आइसक्रीम बेचकर? सर मैं टाइम टेबल तो मतलब पढ़ने का टाइम टेबल नहीं बनाता था। मैं एक हफ्ते या एक दिन में मैं जैसे टारगेट बना रहा था कि ये चीज़ मेरे को एक हफ्ते तक खत्म करनी है। ज़्यादा बेटर कौन सा रहता है, एक दिन का टाइम टेबल बताइए, एक हफ्ते का टारगेट बनाइए। तीसरा एक जो विशेष रूप से है सर, जो मेरी सगाई गलत से हो चुकी थी सर, क्योंकि हमारे उधर तो शादी जल्दी हो जाती सर, मैं ही बचा हुआ उसमें। तो मेरी जो होने वाली पत्नी है सर, तो उसने भी सर काफ़ी सही। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। आज मेरे साथ है पटवार में ऑल राजस्थान रैंक 2 लादू लाल जी। स्वागत है लादू लाल जी थैंक यू आपका हमारे इस चैनल पे। लादू लाल जी बहुत लंबे समय से क्वालिटी एजुकेशन से जुड़े हुए थे और आज फाइनली जब रिजल्ट आया था और रिजल्ट के बाद जब रैंक आई थी तो पता चला। वैसे तो मुझे पहले से ही विश्वास था, जब मैंने आपको पहले कहा था कि जो क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज में टॉप 10 में आ रहा है, आप देखना जब लिस्ट आएगी तो उसमें भी कोई ना कोई टॉप 10 में आपको जरूर मिलेगा। और वो जो टॉप 10 में आने वाले थे वो लादू जी आपके साथ खड़े हैं। अब इंटरव्यू आपने पहले देखा होगा, मैंने दिनेश गोदारा का भी इंटरव्यू लिया था। अब बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे पूछी थी, कुछ सवाल ऐसे और भी हैं जो मैं लादू जी आपसे पूछूंगा। कुछ अलग तरह के सवाल होंगे। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बड़ी सफलता मैं मानता हूँ सिंगल डिजिट रैंक लाना टॉप 10 में। इतने इतना आज तो कंपटीशन में आप देखेंगे पटवारी में भी इतना बड़ा कंपटीशन है, उसमें सिंगल डिजिट रैंक लाना अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। पहले तो मुझे ये बताइए कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था सर ये पटवार एग्जाम के लिए? पहले ही अटेम्प्ट था मेरा। पहला ही अटेम्प्ट था? इसके पटवा पहले कोई और एग्जाम दिए थे आपने, कोई और एग्जाम? जी सर, कांस्टेबल का जो हुआ था अभी कोरोना टाइम में बीच में, वो हाँ। मैंने दिया था, उसमें मैं सेलेक्टेड था, पर उसमें मैंने ज्वाइन नहीं किया था। ओके, आपने ज्वाइन नहीं किया। तो अभी एज क्या हो गई आपकी? सर 1999, अभी 23 के आसपास होगी। 20 के आसपास है और पटवारी का आपका पहला अटेम्प्ट था। जी तो सर। बहुत अच्छी बात है, पहले अटेम्प्ट में अगर आप सेकंड रैंक ले रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में आप कुछ बताइए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं मानता हूँ। परिवार की अगर सामाजिक आर्थिक स्थिति अगर बहुत अच्छी हो तो बहुत आसान होता है। आपकी कैसी थी उसके बारे में बताइए। जी सर, आर्थिक स्थिति तो सर मीडियम ही मैं कहूँगा। हम्म। ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी, पर जो आवश्यकता की चीज़ें हैं वो हम्म। मिल जाती थी। पर जो भी छोटी मोटी जैसे कुछ खर्चा है, तो हम्म। वो मुझे बहुत सोच समझ के करना होता काफ़ी। ओके। बाकी मतलब यूँ एक्स्ट्रा यूँ नहीं थे पैसे उड़ाओ या। बाकी कुछ समय तो मेरे को ऐसा था ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर और लास्ट ईयर के टाइम, हम्म। कि जो मैं सुबह बुक्स लाता था 200 300 रुपये खरीद के, वो शाम तक सारी खत्म हो जाती थी। तो अब मेरे को इसलिए रुकना खत्म पड़ता हो था। जाती थी मतलब पढ़ लेते थे पढ़ आप? हाँ, पढ़ के अच्छा। वो खत्म हो जाती थी। तो फिर मेरे को रुकना पड़ता था एक दो दिन के लिए, कि रोज़ 300 रुपये की मैं किताबें लूँगा तो इतने तो पैसे। इतना क्या पढ़ते थे और कैसे पढ़ते थे? जैसे सर एक बार तो मैं वो घटना मेरे को याद है, गांधी जी की लाया था मैं, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उनकी जो बायोग्राफी है। अच्छा। तो सुबह लाया था और शाम तक वो खत्म हो गई थी, 250 रुपये की थी सर। हाँ हाँ। तो मैंने देखा सर इतनी अगर किताबें लूँगा तो ये तो सर पॉसिबल ही नहीं है। और साथ में मैं क्या कि खेती करते हैं मेरे पापा, किसान है वो भी। और मेरी माँ गृहिणी है, तीन ही लोग अभी परिवार में है। तो जो खेती में भी मैं उनका पूरा सहयोग करता, जब भी गांव में आता था तो पूरा मुझे सहयोग उनको करना पड़ता था। हम्म। और चूँकि पश्चिमी किनारे पे है ये भीलवाड़ा के, मेरी जो तहसील है रायपुर, तो बारिश भी वहाँ थोड़ी कम होती थी। अच्छा। तो कई दो बार ऐसा ही होता था कि कुछ पैसे कम है तो इधर उधर से करके वो मैनेज कर लिया। बाकी खेती में मेरे को सहयोग उनका पूरा करना पड़ता था। और जो भी जैसे कुछ हार्ड वर्क होता था कि ये ज़्यादा कुछ इकट्ठा वहाँ से कुछ उठा के अगर चारा वगैरह दूसरी जगह रखना है या कोई कठिन काम है, तो वो मैं उनको कहता था घर मेरे मम्मी पापा को बचा के रखो। तो जब मैं उदयपुर से छुट्टी लेके आता संडे को, या तो उस दौरान मैं सारा निपटा के वो, क्योंकि उस समय मेरी एज कम थी तो वो मैं आसानी से कर सकता था। और मेरे पापा की एज अभी 60+ है। ओके। तो आधे से ज़्यादा मोटिवेशन तो मेरे लिए वही थे कि इस एज में भी वो खेत में अगर इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो मैं यहाँ बैठा कैसे रह सकता हूँ। तो बिल्कुल वो भी बिल्कुल। सबसे मोटिवेशन का एक अहम कारण था उसमें। बिल्कुल, तो मतलब हम कई बार मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स का ऐसा मैसेज आता है कि सर घर पे काम बहुत रहता है और बहुत सारी परेशानी है, तो आप यहाँ से लादू से सीख सकते हैं कि कैसी परिस्थितियों में रहते हुए उन्होंने ये मुकाम हासिल किया, सेकंड रैंक, इतना खेती करते हुए भी। खेती में मुझे लगता है आपको खेत का सारा काम आता होगा। खेत का सारा काम आता है। और मैंने 10th 11th 12th और ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, इस दौरान जो गर्मी की छुट्टियां होती है उसमें अमृतसर में आइसक्रीम भी बेची हुई सर। आइसक्रीम, भीलवाड़ा में आइसक्रीम बहुत फेमस है और बहुत आपने ज़्यादा क्रेज है सर। और अच्छा। विशेष तौर से हमारे उस इला बेल्ट में तो आइसक्रीम का बहुत ही ज़बरदस्त क्रेज है सर। हाँ, तो दादू भीलवाड़ा से बिलोंग करते हैं और भीलवाड़ा में रायपुर तहसील से बिलोंग करते हैं। और आप में से कई लोग जानते होंगे वहाँ की आइसक्रीम बड़ी फेमस है। अच्छा, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, आपकी सामाजिक आर्थिक आर्थिक स्थिति आपने बताई।
सामाजिक आर्थिक स्थिति का मतलब हो गया आपका फाइनेंशियल कैसा है। सामाजिक का मतलब जैसे कई कैंडिडेट होते हैं जिनके माता पिता ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी खुद सक्सेसफुल होते हैं, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, गवर्नमेंट जॉब में नौकरी में होते हैं, आईएएस होते हैं, आरएएस होते हैं, टीचर होते हैं, उनको एक पहले से एडवांटेज मिलता है। ठीक है, हम्म, ये सामाजिक स्थिति हो गई। आर्थिक स्थिति हम जानते हैं, भले ही माता पिता पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन आर्थिक स्थिति भी संपन्न है तो भी बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। कर सकते और एक होती है जनांकी स्थिति, एक होता है कि कोई जयपुर का बिलोंग करता है, दिल्ली का बिलोंग करता है, एक होता है बहुत बैकवर्ड गांव से बिलोंग करता है, वो होता है उसकी डेमोग्राफिक कंडीशन। हम्म, ये तीनों कितना मैटर करता है, मैं तीनों की बात कर रहा हूँ, आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति और जनांकी स्थिति, कितना मैटर करता है। तीनों में ही कोई पिछड़ा हुआ है, उसकी कितनी संभावना आप मानते हैं? जी सर, मैटर तो सर तीनों ही करता है वैसे तो, हम्म लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई ठान ले कि मुझे ये काम करना है, हम्म तो हम्म। इन तीनों ही परिस्थितियों का मुझे नहीं लगता है कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि आज के मेरे, टाइम की खास बात कर रहे हो या आज के टाइम में मैं मानता हूँ कि हाँ हाँ नहीं, वर्तमान समय की मैं कह रहा हूँ सर, हाँ। क्योंकि गाइडेंस यूट्यूब से बहुत अच्छी गाइडेंस हमें अभी मिल जाती है। हम्म। अगर हम मोबाइल का सही से उपयोग करें तो जो आर्थिक स्थिति में जो मैं गाइडेंस की जो कमी होती थी, हम्म। वो तो सर काफ़ी आसानी से हो जाएगी। उसका मुझे भी काफ़ी फ़ायदा मिला सर। जैसे मैं आपके जो टॉपर्स के लिए क्या टारगेट था, तो वो हम्म वीडियो जो मैं आपके सब वो ही देखता था, कट ऑफ से मेरे का कोई वो नहीं था लेना देना। हम्म। तो आप जो मार्क्स बताते थे उसमें मैं मेरा 10 नंबर और ऐड करके, और वो मेरा मैं टारगेट फिर फिक्स कर देता था और अच्छा। फिर तैयारी में लग जाता था। जहाँ तक जो सामाजिक स्थिति में गवर्नमेंट सेक्टर की बात है, हाँ, तो मेरे गवर्नमेंट सेक्टर हो या किसी जैसे हाँ बिल्कुल। परिवार वाले कोई हो, हाँ। तो मेरे परिवार में तो सर कोई इस फील्ड में, हमारे तो समाज में भी कोई बहुत गिने चुने लोग ही हैं। हम्म। तो मुझे सिर्फ कोई भी फॉर्म भरना हो या छोटा मोटा भी कुछ काम होता था, तो प्रॉपर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पूरा आदेश फिर पढ़ना होता था, अच्छा। क्योंकि मित्र वाले भी हमारे उस साइड के जो हैं ज़्यादा इतने एक्टिव नहीं है, तो पूरा मुझे सर वो करके करना पड़ता था। पर लेकिन एक जिद थी कुछ करना है, तो सर वो तो निश्चित रूप से हो ये पाया। जो सवाल था कि सामाजिक आर्थिक और जनांकी की स्थिति, अगर तीनों में कोई पिछड़ा हो तो क्या वो भी सेलेक्ट हो सकता? तो उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। लादू की न तो आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी, न सामाजिक स्थिति, मतलब माता पिता दोनों ही बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल नहीं पढ़ा है था। ना बच्चा बहुत बिल्कुल। मतलब हाँ सेकंड रैंक का मतलब जब मैंने बताया, तो सेकंड का उनका मतलब था कि मतलब सेकंड का मतलब मैंने कहा कि दूसरा पे आया, तो दूसरा का मतलब है कि एग्जाम वापस देना पड़ेगा। तो हाँ, मतलब वापस दूसरे पे देना आ गया पड़ेगा, अब, तो पास मतलब नहीं हुए, हाँ उनको पास ये नहीं भी हुआ। समझ में नहीं आया, और गांव में ऐसे कई लोग होंगे उनको भी समझ में नहीं आया कई होगा। है सर। मतलब सामाजिक स्थिति में भी इतना पिछड़ापन और जनांकी की स्थिति, मतलब गांव में भी इतना पिछड़ापन है कि गांव में उससे पहले भी कोई गांव में कोई बहुत बड़ी पोस्ट पर है कोई लोग? हाँ कुछ टीचर हैं गिने चुने, अच्छा। बाकी ज़्यादा नहीं है, वो भी वो बहुत उस कम समय के होंगे, हैं है ना। जब तो पहले। गांव में भी इतना डेवलपमेंट नहीं कि सारी सुविधाएं बहुत आसानी से मिल जाए, तो जनांकी के तौर पर भी हम देखें तो पिछड़ा हुआ इलाका है। तो तीनों पिछड़ा होने के बावजूद भी सेकंड रैंक लाना अपना आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब कि अगर ऐसी स्थिति में लादू ये रैंक ला सकता है, तो मैं मानता हूँ कि कोई भी ला सकता है, अगर आपका संकल्प मजबूत है तो आप भी वो चीज़ें ला सकते हैं। अच्छा, आपने एक तो मेरे वीडियोस की बात की है कि मैं जो गाइडेंस वीडियोस बनाता हूँ, अच्छा उसका कोई फायदा भी मिलता है? कई लोगों को सर लगता है बस मैं कुछ भी उठा के बोल देता हूँ। नहीं नहीं सर, पहली बात तो ये आप खुद ही कह रहे हो, हाँ। बाकी ऐसा कोई कोई कहता नहीं होगा कि ये आप उठा के डाल रहे हो, ये आप खुद ही कह रहे हो। बाकी मैंने तो जितना भी सुना, और दूसरों से कुछ लेना देना नहीं। मेरे को तो पर्सनली बहुत उनसे व्यक्तिगत फायदा होगा, हम्म। टारगेट सेट करने में भी, और कैसे क्या पढ़ना है, और किताबें विशेष तौर से सर, हाँ। कौन सी किताब पढ़नी है नहीं पढ़नी उस इलाके में, नहीं तो हमारे कोई उस इस सेक्टर में है, बहुत गिने चुने लोग हैं वो हाँ, भी, बुक्स के तो वीडियोस सारे, मैंने काफ़ी बनाए। हाँ, तो उससे भी काफ़ी बेनिफिट हुआ सर। हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ पर मैं इसलिए कह रहा हूँ, कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत सारे अप्रिशिएट करने वाले कमेंट आते हैं, मैं उन्हीं को देखता हूँ ज़्यादा, फिर भी कुछ कमेंट्स आते हैं। हालांकि मैं उन पर अब ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ कि जितना ऊंचा उठते जाओगे आपको खींचने वाले भी बहुत सारे मिलेंगे, जी बोलने सर। वाले भी बहुत सारे मिलेंगे। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी कुछ भी लिख सकता है, सबके लिए छूट है, तो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। मेरा ध्यान उन लोगों पर रहता है जिनको वास्तव में नीड है ना। जैसे कुछ लोग, अब जैसे मैंने हाल में कट ऑफ का टारगेट का वीडियो बनाया, तो कई लोग के आपने बहुत ज़्यादा टारगेट या बहुत ज़्यादा कट ऑफ, जैसे आपने कहा कि मैंने टारगेट का वीडियो बनाया उससे भी 10 का प्लस रखा, नहीं सर। मैंने टारगेट थोड़ा हाई बताया, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि इतना ज़्यादा कैसे बता दिया आपने, आप उससे भी 10 प्लस करके चलते थे, तो आज रिजल्ट आपके सामने है। तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। सारी बातें ऐसे ही नहीं है कि हाँ बिना कुछ कहे ऐसे ही बता दिया, तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप उस पर पूरा विश्वास करके चलेंगे तो मानकर चलिए कि आप सिलेक्शन के बहुत करीब होंगे। आपने मोबाइल की भी बात की, सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया कितना यूज़ करते थे? सर सोशल मीडिया तो मैं तो, हालांकि हो सकता है नए जो लोग हैं वो तो विश्वास ही नहीं करे इस बात पे। यूट्यूब चलाते थे? यूट्यूब में सर मैं चलाता था, उसका पूरा उपयोग करता था सर, जैसे आपकी क्लासें हो गई। सदुपयोग करते थे? हाँ सर, और करंट अफेयर्स की जो क्लासें, आजकल हाँ हाँ बहुत अच्छा मटेरियल यूट्यूब पे मिल जाता है सर। और क्योंकि मेरी रुचि में भी राजस्थानी लोक संगीत सुनना है सर, हाँ हाँ। तो वो भी एक फ्रेश होने के लिए यूट्यूब उसके लिए भी एक अच्छा इंस्टाग्राम जरिया का था। यूज़ करते थे? सर व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ये सब मैं व्हाट्सअप में 12th तक चलाता था। हाँ। जैसे ही ग्रेजुएशन में गया फर्स्ट ईयर में, ये सारे सर मैंने बंद कर दिए थे। कभी इंस्टाग्राम चलाया? इंस्टाग्राम तो सर मैंने चलाया भी नहीं। फेसबुक?
हाँ फेसबुक सर 12th तक तो थी, हैं? तो उसके बाद तो सर अब केवल टेलीग्राम चलता है। टेलीग्राम चलाते जो सबसे काम की चीज वहां पर हाँ आपको और मिल जाती। पिछले सर 2 दिनों से मैंने फिल्में भी देखने का शौक है उसमें? फिल्में नहीं देखी सर मैंने। चलो अच्छी बात है, मतलब उसको सिर्फ आपने सदुपयोग किया, कोई भी दुरुपयोग नहीं किया। व्हाट्सएप का भी यूज आपने बंद कर दिया, टेलीग्राम का यूज किया। देखो ऐसा नहीं है कि आप उसका यूज करना बिल्कुल बंद कर दें, ये व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन रिस्ट्रिक्ट जरूर करना होता है, ये तो मैं भी मानता हूँ। और अगर आप में है इतनी क्षमता कि आप उसको छोड़ भी सकते हैं, सिर्फ वो चीजें रखनी जो आपके काम की है, तो वो आपको सफलता की और ज्यादा करीब ले जा सकती है। ठीक है, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोग हैं उसका बहुत अच्छे से भी यूज करते हैं और उसका फर्क पड़ सकता सर है। उसका एक फायदा और भी है, हाँ। सोशल मीडिया अब जैसे मैंने 2-3 साल गैप छोड़ दिया बीच में, तो अब उसको मेरे चलाने की इच्छा भी नहीं होती बिल्कुल। अच्छा। अब जैसे मैंने 1-2 दिन व्हाट्सअप कुछ मित्रों के कहने से उस पर चला लिया, अभी वो पटवारी की वजह हम्म। से, तो अब मेरी उसमें बिल्कुल इच्छा नहीं होती कब उसको बंद करूं, तो तो आपको ऐसा नहीं निकले लगता उसका। कि जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप मिस कर जाएंगे? बिल्कुल नहीं लगता सर, व्हाट्सअप चलाने से मेरे को बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ तो पहले मैंने 12th तक जब 2-3 बीच में 1-2 साल चलाया था, तो मैंने तो कोई देखी नहीं सर उसमें। हाँ, बस टाइम ही वेस्ट हो रहा है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी सफलता, आपने बहुत बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन फिर भी इस सफलता में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, बहुत सारे लोगों का योगदान होता है ना? आपकी सफलता सिर्फ आपकी सफलता, उसमें से कई बार एक फैक्टर भी अगर मिस होता तो शायद आपकी वो सफलता नहीं रहती। तो आप किन किन का योगदान मानते हैं अपनी सफलता में? सर जिनको भी इसमें श्रेय देना चाहें आप बिल्कुल दे सकते हैं, आपके सर परिवार के कोई भी सदस्य, कोई दूर के टीचर्स वगैरह, किसी को भी। सर निश्चित रूप से पहला जो तो है श्रेय मैं देना चाहूँगा मेरे मम्मी और पापा का सर। इतना कुछ मतलब कमी होते हुए भी हमारे गांव में मैंने देखा है कि पैसे कईयों के पास हैं, लेकिन गांव में और आसपास के क्षेत्र में भी मैंने कई कई जगह देखा है, पैसे होते हुए भी मतलब उनके अंदर से एक सकारात्मक ऊर्जा नहीं आती कि तू जाके पढ़ ले। हम्म। मेरे मम्मी पापा जब मेरे को कहते थे कि तू पढ़, तो यूँ अंदर से लगता था कि तू पढ़, हम तेरे लिए जो कुछ भी तू चाहे वो हम करने के लिए तैयार है। तो पहला श्रेय मैं उनको देना चाहूँगा बिल्कुल। सर। दूसरा श्रेय सर जो मैं कोचिंग से जुड़ा हूँ, आपका भी निश्चित रूप से, उसमें क्वालिटी एजुकेशन जो टेस्ट सीरीज है और भी कुछ कोचिंग से मैं जुड़ा हुआ था, हम्म। उनका भी था। और तीसरा एक जो विशेष रूप से है सर, जो मेरी सगाई 12th से ही हो चुकी थी सर, क्योंकि हमारे उधर तो शादी जल्दी हो जाती सर, मैं ही बचा हुआ हूँ उसमें। तो मेरी जो होने वाली पत्नी है सर, तो उसने भी सर काफ़ी सहयोग किया, हालांकि वो इस फील्ड से अब जुड़ी हैं, उस समय ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। मेरे से ज्यादा मोटिवेशन वहां मिला होगा। मोटिवेशन तो नहीं मिला सर उसमें, पर तैयारी के दौरान पूरे दिन जो भड़ास होती थी सर, या ऐसा अच्छा। कुछ इधर उधर होता था, ओके। तो सर उसकी सेंस एकदम शाम को मेरा एक फिक्स टाइम था, नहीं तो 15-20 मिनट भड़ास बात का। निकालते थे आप? हाँ सर वो सुनने में सर काफ़ी एक्टिव थी, मतलब यूँ लड़ाई करने वाली नहीं थी, सुन लेती सर तो वो। ओके। और एक जो आदमी है ना कि अपन अगर कहीं बाहर है हैं। तो कैसे जुड़े रहें, या कोई एक आदमी हो जिसमें कुछ दिन में प्रॉब्लम आए ओके तो उसको ओके। सुना सके, तो वो सारी सर। अच्छा, तो मतलब आप अपनी सारी भावनाएं उनके साथ शेयर कर देते थे, तो वहाँ बाकी सारी चीजें वहाँ खाली कर देते थे? हाँ वो जो भी कचरा होता था या दिमाग एकदम वापस पूरा फ्रेश हो जाता सर, पढ़ने के लिए वापस तो। तो मतलब बहुत बड़ा आपका सहयोग मिला इन सभी हाँ सर तीनों का। के। तो मतलब हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आपकी शादी हो गई या सगाई हो जाए वो हमेशा बाधा बने। वो आपके लिए एक मोटिवेशन का फैक्टर भी हो सकता है, है ना? निश्चित आप रूप से। किस और तरह से उसको लेते हैं, अगर ज्यादा सेम इम्पोर्टेंट। सेक्टर से जुड़ा हुआ है और हाँ। उसका सर सही उपयोग करे, तो सर मुझे लगता है और ज़्यादा बेनिफिट है इसमें। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा, एक सवाल जो थोड़ा सा हटकर है, आप सरकारी नौकरी लग चुके हैं, मुझे ये बताइए कि सरकारी नौकरी क्यों चाहिए थी आपको, जबकि आप मुझे बता भी रहे थे कि आइसक्रीम बेचकर ज्यादा कमा सकते थे? निश्चित सरकारी रूप से नौकरी क्यों चाहिए थी, ज्यादा कमा सकते थे आइसक्रीम बेच? सर, एक तो सबसे पहले उसमें सर आत्मसम्मान की बात आएगी सर। अच्छा। आइसक्रीम के फील्ड में सर वो थोड़ी कम है, कोई भी आ हम्म। रहा है कुछ भी कह रहा है सुनो उसकी। सामाजिक प्रतिष्ठा। हाँ वो है सर पहले, ठीक वो है, तो है ही। और? और दूसरी थी कि सर भले ही वो आइसक्रीम बेच ले अपन, लेकिन उसमें वो जागरूक नहीं होते, एक तरह के जो कह रहा है वो करो, जो कह रहा है वो करो, उस दब के वो रहना पड़ता है, कुछ भी छोटा सा काम हो या ऐसा कुछ हो तो उसमें। और उसमें मेरा जो इसमें लाइफ था का कि स्टैंडर्ड जिसको हाँ, हम कह सकते हैं। और एक कुछ अलग करने का जो था हाँ हाँ। जज्बा, वो भी था कि मैं अगर पढ़ूंगा तो गांव वाले और कुछ जो मोटिवेट होंगे। तो अब मेरे को लगता है कि सेकंड रैंक आने के बाद और निश्चित रूप से उनका जो सहयोग हाँ, मिल रहा है उस अभी तरीके तो से। बिल्कुल मेरे गांव से भी मैं पहला आरएस निकला, और मुझे अब भरोसा है पूरा कि एक जब शुरुआत कर देते हैं उसके पीछे बहुत सारे लोग निकलते हैं। निश्चित रूप तो से। आपके गांव में भी ऐसे बहुत सारे लोग आपसे मोटिवेट होंगे, जो पहले लगता था कि पढ़ाई में कुछ नहीं पढ़ा है, जाकर कुछ काम करो, शायद अब थोड़े से पढ़ाई करके वो और भी बहुत ज़्यादा निकल जाएंगे। बहुत निश्चित अच्छी रूप से। बात है। आ, इस सवाल के साथ ही मैंने एक सवाल और लिखा है यहाँ पर कि सरकारी नौकरी, आपको भी पता है कि आजकल कंपटीशन इतना है ना? एक अनार सौ बीमार वाली स्थिति है जी सर। कि इतने ज़्यादा लोग हैं और पोस्ट बहुत कम है। तो क्या कोई सेकंड विकल्प भी लेकर चलना चाहिए? आप क्या मानते हैं, कोई विकल्प भी साथ में हो तो ठीक रहता है? जी सर मेरा तो यही मानना है, विकल्प तो रहने चाहिए। सेकंड हाँ हो, पर वो ये है कि इसी फील्ड से जुड़ा होना चाहिए। हम्म। जैसे अपन राजस्थान में है, यहाँ किसी की तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई आरएस की तैयारी कर रहा है,
तो वो साथ में कांस्टेबल दे सकता है, एसआई दे सकता है, पटवारी, वीडियो, ये सेम सिलेबस जो है वो एग्ज़ाम दे सकता है। उससे सर ओके। एक तो उसमें अगर सिलेक्शन होगा, वो नहीं भी जाना चाहे तो भी हम्म, उसका जो सर मोटिवेशन लेवल वो ऊपर ऊपर जाएगा और उसको बेनिफिट मिलेगा। और एक जो चीज़ है उसके पास सर एक सिक्योरिटी रहेगी, तो उसको यूँ फिक्स यूँ रहेगा कि चलो मैं कुछ नहीं करूँगा तो मेरे पास एक जॉब तो है सर। तो मुझे लगता है सर ये तो रहना ही चाहिए विशेष रूप मैं से। यहाँ बात कर रहा हूँ सरकारी नौकरी का भी कोई विकल्प होना चाहिए कि मान लो कि सरकारी नौकरी लगती ही नहीं है, उसका भी कोई विकल्प? सर ये तो मेरा आया ही नहीं, क्योंकि जब से मैं तैयारी करने लगा था सर, हाँ, ये आपने ये सोचा मेरे ही नहीं। पक्का था सर कि कहीं न कहीं तो मैं नौकरी तो सर ज़रूर लगूंगा सर। अच्छा। ये तो मेरे नहीं आया सर बिल्कुल कभी भी। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपके दिमाग में कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, तो भी संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी ये मेरा व्यक्तिगत मानना, मैं अपना व्यक्तिगत विचार भी यहाँ पर रखना चाहूंगा कि अगर आपका सरकारी नौकरी में जाने का पक्का निश्चय है तो पक्का निश्चय रखिए, फिर भी आपको कुछ ना कुछ स्किल जरूर सीखनी चाहिए। निश्चित स्किल रूप से। जरूर काम आती है आपके पास। अगर ऐसी स्थिति, अगर आपकी घर पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग करके स्किल जरूर सीख लेनी चाहिए, ताकि आपको तैयारी करने में वो हेल्प करे आर्थिक रूप से। अगर आप उसका 3-4 घंटे काम भी कर लेते और कुछ अर्न कर लेते, तो वो आपको शायद आपके सपने को पूरा करने में मदद कर सकती है। ये विचार नहीं आने का एक कारण था कि मैं 10th से ही मैंने आपको कहा कि मैं आइसक्रीम के वहाँ जुड़ा हुआ ओके। था। हाँ तो हाँ ये मेरे पहले ही अंदर वो दिमाग में था कि नहीं होगा तो ये कर लेंगे। हाँ। तो आइसक्रीम बेच लेंगे, और मैंने कुछ जो गर्मी की छुट्टियों में मोबाइल रिपेयरिंग भी कहीं पे सीख ली थी। मैंने कहा कुछ न कुछ तो कर ही अच्छा, लेंगे। तो ये और बहुत अच्छी बात है। मतलब इससे एक प्रेशर खत्म हो जाता है दिमाग से निश्चित रूप से। कि अगर मान लो नौकरी, कई लोग ऐसे होते हैं कि जीवन मरण का प्रश्न बन जाता है कि नहीं हुआ तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको आज के टाइम में, आज का जो समय है, मैं आप सभी मेरे छोटे भाई बहन या बड़े जो भी हैं, मैं उनको यही सलाह दूंगा कि आज का जो समय है इसमें कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि सरकारी नौकरी तय है। आप खूब मेहनत कीजिए, लेकिन हम तय किसी को नहीं मानकर चल सकते। अपना अपनी पूरी तरफ से आप दम लगाएंगे, मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि हाँ, मेरी शुभकामनाएं कि आपको सरकारी नौकरी मिले। लेकिन फिर भी मैं एक सलाह सुझाव ये देना चाहूंगा कि कोई न कोई स्किल आप जरूर सीखें। वो आपको लाइफ में बहुत बड़ा बूस्ट देगी, कभी ना कभी आपको लाइफ में बहुत, आपकी तैयारी के दौरान आपको बहुत हेल्प कर सकती है। तो कोशिश कीजिए, थोड़ा सा रोज का 1-2 घंटा निकालिए, और 1-2 घंटा कोई ना कोई स्किल, जैसे आपने मोबाइल रिपेयरिंग का सीखा, तो आपका कभी भी आप ऐसा कर सकते हैं कि 2-4 घंटे आप टाइम निकाल कर उसके ऊपर काम करें, तो आप अपना खर्चा खुद का निकाल सकते हैं। निश्चित रूप से सर। और कभी जब जरूरत पड़े तो उसको बड़े स्तर पर भी ले जा सकते हैं। निश्चित तो रूप। कोई ना कोई स्किल आपको जरूर सीखनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पर देख रहा, हर स्टूडेंट, हर अभ्यर्थी, हर मेरे दोस्त साथी, कोई ना कोई स्किल आपको जरूर सीखनी है ना। रोजाना 2-3-4 घंटे अपना दीजिए जब आप फ्री होते हैं, और जब नहीं होते तो अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। बाकी जब टाइम होता है तो कोई ना कोई स्किल जरूर आपको सीखनी चाहिए। ठीक है। कुछ सवाल और जो बिल्कुल कॉमन स्टूडेंट्स पूछते हैं उस पर बात करते हैं। जैसे जी नॉर्मली पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर, घंटे का तो नहीं था मेरे का। हाँ और घंटे अगर मैं निकाल के बताऊंगा तो वही सर बात की सब उसी को वो व्हाट्सअप की तरह जैसे लेंगे, हाँ। उसी तरह लेंगे। पर हाँ, ये है कि मैं जितना भी टाइम मिलता था मेरा मतलब अदर काम के बावजूद, जितना जो टाइम मिलता था वो मैं उसी में यूटिलाइज करता था। घंटे तो मैंने ऐसे कभी एक्यूरेट कभी तो नहीं गिने निकाले। नहीं आपने? हाँ, पर बाकी मैं टाइम, भले ही मैं गांव में रहता था तो भी गांव में शादी मतलब ये वगैरह कह टाइम सकते हैं हम वेस्ट नहीं आपकी करता पढ़ाई था। के कीड़े थे। कीड़े तो नहीं कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि मैं पूरे दिन जैसे पढ़ रहा हूँ तो हाँ शाम हाँ। को 2 घंटे मैं अभी लास्ट 1.5-2 साल से मैं कोरोना के बाद से घर पे ही हूँ। तो 2 साल से मैं जैसे पूरे दिन पढ़ रहा हूँ मैं, और बोर हो जाता तो शाम को 1-1.5 घंटे खेत पे चला जाता। हम्म। खेत पे एनी टाइम कुछ न कुछ काम रहता है, तो 1-2 घंटे में वो कर लेता था। तो एकदम वापस घर पे आता तो ऐसा लगता है कि आज से नई पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं वापस, तो एकदम पूरी फ्रेशनेस आ जाती हाँ और हाँ। वापस में पढ़ने लग जाता। मतलब पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा रिचार्ज कुछ करने का ऐस कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। निश्चित रूप से रिचार्ज। और एक न एक रुचि मेरी जो थी, जैसे राजस्थानी लोक संगीत सुनना, बीच में बोर हो रहा हूँ तो लोक संगीत में मेरे को तो सबसे बढ़िया लगा। और 15 मिनट सुनो, एक एक गीत सुनो, वापस आके बैठ गया, ज़्यादा लंबा टाइम भी नहीं लगता और सबसे वापस बढ़िया फ्रेश। कौन सा लगता है लोक संगीत, वो भी बताओ। मैं राजस्थानी जो प्रॉपर चलते हैं हमारे उधर के, प्रॉपर जो वैसे तो भजन चलते हैं। सबसे बढ़िया कौन सा लगा आपको आज तक, सबसे फेवरेट कौन सा आपका? अब मैं बिल्कुल देसी सुन रहा हूँ आजकल तो हाँ, सर। तो देसी बता तो दीजिए, देसी हमारे सबसे बढ़िया है। एक सर लाडू नाजी महाराज है हमारे उधर ही, हाँ हाँ। वो कुछ भजन गाते हैं सर। गाना भी नहीं आता नहीं, है? उनके भजन सर वो, चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपको जबरदस्ती गाऊंगा नहीं नहीं। नहीं बस सर, वो गाने में जटिल होते हैं वो सर, सुनने में तो ठीक है पर उनके लिए तो हर स्किल कोई चाहिए गा नहीं होती। सकता, हाँ उसके लिए सर। बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। अच्छा, एक होता है कि जैसे आप टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करते थे क्या? सर मैं टाइम टेबल तो मतलब पढ़ने का टाइम टेबल नहीं बनाता था। हाँ। मैं एक हफ्ते या एक दिन में मैं जैसे टारगेट बना लेता था कि ये चीज़ मेरे को एक हफ्ते तक खत्म करनी है, हम्म। ये सारी चीज़ों का रिवीजन करना है। एक शॉर्ट में ही मैं सर रफ में लिख लेता था बिल्कुल, मैं भी हर बार और कहता हूँ, तो फिर थोड़ा उसमें सा लग उस पर जाता था। डिस्कस करते हैं कि जैसे ये टाइम टेबल का ही कैंडिडेट्स होते हैं जो एक दिन का टाइम टेबल बनाते हैं। जो शुरू शुरू में मैंने भी अभ्यास किया, मुझे लगा कि ये काम का नहीं है, एक दिन का टाइम टेबल कभी पूरा नहीं होता। ज़्यादा बेटर कौन सा रहता है, एक दिन का टाइम टेबल बताइए, एक हफ्ते का टारगेट बनाए।
सर मेरे अनुसार जो मैं तो हफ्ते भर का ही करता था सर, हर संडे टू संडे मेरा यही रहता था कि हम्म इस अगले पूरे हफ्ते मुझे क्या पढ़ना है और क्या सोर्स अगर मेरे पास नहीं है तो कहाँ से मैं जुटा सकता हूँ ऑनलाइन। संडे मेरा हम्म। पूरा इसी में बीतता था अच्छा। कि कहीं से सोर्स लाना है कुछ तो वो मैं ऐड करूँ, और हम्म मेरा कितना सिलेबस पुराना हो गया, सिलेबस हर संडे को मैं एक बार जरूर देख लेता था। जैसे मैं अभी पटवार का दे रहा हूँ, साथ में मैंने आरएस का एसआई का भी दिया, तो आरएस का मेरा अभी वापस भी दूंगा अगर नहीं होता है तो मैं आरएस का सिलेबस भी हर हफ्ते वापस देख लेता था ओके। कि उसमें कुछ नई चीज़ है या मेरे को लग रहा है ये वीक है, तो मैं वापस उसको तो तैयारी में लग मुझे जाता भी था। यही लगता है कि आपको डेली का टाइम टेबल बना के कि मुझे इतनी बजे से इतनी बजे तक ये पढ़ना है, इतनी बजे से इतनी बजे तक ये पढ़ना है। मैक्सिमम लोग उसको इतना फॉलो नहीं कर पाते, और जब एक दिन दो दिन फॉलो नहीं करेंगे तो आपका मोटिवेशन एकदम से गिर जाएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप टारगेट बना लीजिए, और टारगेट बनाना चाहिए आपको हफ्ते का। एक दिन आपका नहीं भी हुआ तो आपके पास पिछले 5 से 6 दिन बचेंगे, तो आपको लगेगा उसमें हम पूरा कर सकते हैं। 2 दिन भी नहीं हुआ तो भी आप बचे हुए टाइम में उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो टारगेट बनाकर पढ़ाई करना चाहिए। इसलिए घंटे इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम टेबल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अपने पूरे हफ्ते का एक टाइम टेबल बनाइए, उसका टारगेट बनाइए और उसके अनुसार आप पढ़ाई कीजिए। आप बता रहे थे कि आप मतलब लगभग पूरे घंटे पढ़ सकते हैं, 24 घंटे में से अपने जो बेसिक काम है उनको निकाल कर आपको इतना पढ़े भी है, पढ़ भी सकते हैं। तो इतना मोटिवेशन कहाँ से आता था? एक सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि सर मोटिवेशन ही नहीं मिलता है, और मोटिवेशनल वीडियो चाहे मेरे देखें चाहे किसी के देखें, वो सिर्फ 2 घंटे 4 घंटे काम करेंगे, उससे ज़्यादा काम नहीं करते हैं। आप इनर मोटिवेशन ये कहाँ से लाते थे? मेरा जो मोटिवेशन मैंने पहले ही बताया, मेरे मम्मी और पापा सर, हाँ। वो जो मेहनत करते हैं सर, अभी भी इतनी एज होते हुए भी खेतों में पसीना, और घर पे आके फिर भी घर पे भी ये काम वो काम, तो सर मेरे लिए तो सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे मम्मी पापा ही थे सर। अच्छा। कि जब भी मैं रुकता था तो याद आता कि वो तो खेत पे लगे हुए हैं गर्मी में, मैं यहाँ कैसे बैठा हूँ, तो तुरंत वापस लग जाता सर उसी में। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस तरह से अपने इमोशंस को यूज़ करना चाहिए ना। कई बार जब हम थोड़ा सा इमोशनल होकर इन चीज़ों को देखते हैं, तब ये चीज़ें बहुत बड़ी लगती है। ये इमोशंस होते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं। तो वो इमोशंस किसी के भी प्रति हो सकते हैं, और मोटिवेशन जब तक इनर मोटिवेशन नहीं होगा, बाहर का मोटिवेशन इतना ज़्यादा काम नहीं आता है। ठीक है। अ, आपको आपके घर वाले मोटिवेट कर रहे थे, आपके घर वालों का आप पर भरोसा था क्या ये कर लेगा? जी सर, निश्चित रूप से था मेरे घर हाँ। वालों का, तो भले ही वो पढ़ाई में सर कुछ नहीं जानते हो, लेकिन मेरे पे उनको पक्का भरोसा था कि कुछ न कुछ कर लेगा सर। इस मामले में मैं सर लकी रहा हूँ। हम्म। मेरे घर वालों को ही नहीं सर, आस पास वालों को सबको भरोसा था कि ये कुछ न कुछ जरूर कर लेगा, क्योंकि शुरू से ही सर मैं पढ़ता रहा हूँ। घर वालों का सपोर्ट जरूरी है, अगर नहीं निश्चित होता रूप से किसी सर, कैंडिडेट के लिए नहीं होता तो कितना प्रॉब्लम होती है। अगर कोई घर वालों का सर सपोर्ट नहीं होता तो निश्चित रूप से कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे एक कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए एक भैया मेरे साथ आए थे, तो वो, उनके घर वालों की इतनी इच्छा नहीं थी, पैसे उनके पास काफ़ी थे, उदयपुर मेरे साथ रहते थे। तो हम्म। घर वालों के उनके पैसे नहीं है न, आज कम है न, वो तो वो फिर अब तैयारी छोड़ करके दूसरे काम में लगे थे। सर घर वालों का मोटिवेशन सर सबसे ज़्यादा जरूरी है। मम्मी पापा अगर कुछ पैसे भी नहीं दें सर, वो पैसे भी कर लेगा, लेकिन उनके हम्म। अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा दे देने की, हाँ तू ये काम कर, हम तेरे साथ हैं, तो बस सर ये भी काफ़ी है अपना आप। अच्छा, कुछ इस सवाल का जवाब दे पाएंगे आपकी? कुछ कैंडिडेट्स, ज़्यादातर गर्ल्स कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, उनके उनका सवाल ये रहता है कि घर वालों को इतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? घर वालों को सपोर्ट नहीं नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे में कैंडिडेट को क्या करना चाहिए? सर एक जो मुझे तो कारण लगता है, अगर घर वाले का सपोर्ट नहीं मिल रहा सर, हाँ। तो या तो उनकी पिछली लाइफ ऐसी रही होगी, घर वालों को उन पर विश्वास है नहीं सर। बाकी शुरू से ही हम अगर मेहनत करना चाहे तो हम्म। सर निश्चित रूप से वो हमारे क्योंकि माता पिता सर कभी किसी का बुरा सोचते हैं ही नहीं सर, तो वो सर अगर शुरू से ही हम गर्ल्स मेहनत के करना साथ है या। या महिला कैंडिडेट के साथ ये थोड़ा सा रहता है कि वो ससुराल चली जाती है, और ससुराल पक्ष से इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता। जी सर, उसके लिए तो या तो सर वो खुद संघर्ष करे, या तो हम्म आजकल तो और ऑनलाइन सबसे बड़ा माध्यम है सर। हम्म ऑनलाइन में मुझे नहीं लगता है कि हमारे उस इलाका में आज भी जैसे लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजते हैं उस इलाका हम्म। में, और राजस्थान मुझे लगता है अधिकांश इलाकों में यही स्थिति है। तो ऑनलाइन जो जरिया है ट्वेल्थ और आजकल सर ग्रेजुएशन लेवल तक कॉलेज सब तहसील मुख्यालय पर हमारे भी है सर। तो हम्म। अगर कोई जज्बा है लड़कियों में या कोई भी है लड़का, तो ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई वो वहाँ उस कॉलेज से कर सकते हैं। और उसके बाद आजकल सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो पेपर देने के लिए केवल एक दिन बाहर जाना है, तो सर उसके लिए मुझे नहीं लगता कोई मना करेगा। ऑनलाइन सर सबसे अच्छा विकल्प है उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो, एक तो मैं आपको यही बात कहूँगा कि पहली चीज़ तो दिमाग में बैठा लो कि सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। आप सोचो कि मैं सबसे लड़के करके फिर कर लूँगा, तो वो मुश्किल होगी। वो एक बहुत अंतिम विकल्प के तौर पर होता है। पहली कोशिश कीजिए कि घर वालों को सबको कन्विंस करना है। घर वालों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अब ये सपोर्ट मिलेगा कैसे? आपको उनको विश्वास दिलाना होगा कि आप जो ये सामने उनके सामने टारगेट बता रहे हैं वो आप उसको पूरा कर पाएंगे। अगर एक बार आपके घर वालों को विश्वास हो जाएगा कि आप ये बड़ा अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, तो वो ज़रूर आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको उनमें इतना विश्वास पैदा करना है, तो वो आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। फिर भी जैसे वो कहते हैं कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो जैसा दादू ने बताया है कि ऑनलाइन माध्यम आजकल बहुत उपलब्ध है।
इसका सदुपयोग आपको किया जाना चाहिए। आप घर में बैठकर तो अपना पढ़ाई कर ही सकते हैं, इसके लिए तो शायद ही कोई मना करते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, आपके गर्ल्स कैंडिडेट्स में, महिला अभ्यर्थी के लिए बहुत होता है कि काम होता है, लेकिन फिर भी ये अपना पे बहुत बड़ी ड्यूटी जैसा होता है। कुछ लोग होते हैं जो बाहर ड्यूटी पे जाते हैं और फिर काम पढ़ाई करते हैं। आपके लिए भी बिल्कुल घर पे वैसा ही है कि आपको इतने 7-8 घंटे घर पे काम करने पड़े, फिर जो भी टाइम निकलता है उसका आप सदुपयोग करके पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल हो गए और लगभग लगभग हमारा इंटरव्यू खत्म होने की स्तर पर है। मैं लास्ट में कुछ रैपिड फायर राउंड के तौर पर आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ। ये जो सवाल है बिल्कुल बहुत बेसिक कॉमन से सवाल है। ये लादूलाल जी के कुछ व्यक्तित्व को जानने के लिए है, उससे उनके व्यक्तित्व के बारे में पता चलेगा कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं। ठीक है, तो पहले तो बताइए आपके आदर्श व्यक्ति कौन है। मैं सर मम्मी पापा ही है सर, मैंने पहले भी इतना बता दिया पहले ही उनके बारे में सर। अच्छा, बहुत बढ़िया, क्यों। वही सर, मेहनत। हाँ। और इनके उस इलाके में मैंने बताया कि पानी की भी कमी है सर, इतने पानी की कमी होने के बावजूद भी, और लग रहा है कि इस साल बारिश नहीं होगी या कुछ कम होगी, तो भी अपनी तरफ से जो कर सकते हैं सर, जैसे खोदना हो गया खेत या बीज, 1% भी पहले कमी नहीं आती सर, रिजल्ट की नहीं सोचते, ये भी मुझे बहुत काफ़ी अट्रैक्टिव करता है। मतलब और उनकी। निराश सर, हाँ। कभी मैंने निराश इस मामले में निराश नहीं देखा, अरे ये क्या हो गया वो क्या हो गया, मतलब इतनी कठिन परिस्थितियों को सहते हुए भी सर, बहुत पश्चिमी बढ़िया। राजस्थान वालों के लिए तो ये सर विशेष तौर से इससे बड़ा मोटिवेशन कोई हो ही नहीं सकता सर, कि बिल्कुल वो बिल्कुल। लोग इतने वर्षों से सर लगे हुए हैं उस इलाके में, कम पानी के बावजूद भी। आपकी अब तक की सबसे फेवरेट मूवी फिल्म कौन सी। सर अभी मैंने शूद्र मूवी देखी थी अच्छा। 2-3 महीने पहले, तो वो भी मुझे काफ़ी अभी प्रभावित किया, बाकी मैं लंबे समय से कोई देखी नहीं सर। लंबे समय से मूवी नहीं देखी। नहीं सर, अच्छा, अब तो काफी टाइम मिल जाएगा, अब देख सकते हैं। अभी फेवरेट। टाइम तो क्या सर, वापस तैयारी में है, पर मेरे इंटरेस्ट भी नहीं है सर सबसे उनमें। नेक्स्ट सवाल मेरा, सबसे फेवरेट एक्ट्रेस, हीरोइन जिसको कौन सी है। और एक्ट्रेसेस मेरी सबसे फेवरेट मैं कहूँगा, अभी नहीं सोच पा रहा हूँ ये तो मैं। फिर भी कोई सोची, कोई कोई तो अच्छी लगी होगी फिल्म के एक्टिंग के सर मैं दौरान। ज़्यादा देखते ही नहीं हूँ तो। अच्छा, कोई बात नहीं, इस सवाल को आप स्किप कर रहे हैं ना। ठीक सर। अच्छा, जीवन की ऐसी कोई घटना जो आपको हमेशा मोटिवेट करती है, कोई घटना। सर मोटिवेशन में तो सर, इस मामले में जो मोटिवेशन में है, वो मैं जब आइसक्रीम बेचता था सर, हम्म। तो उस समय रात को जो, या कुछ शराबी जो आते थे उनके साथ डील करना होता था सर, ऐसे हम्म। कई बार ऐसी घटनाएं हुई थी, तो वो भी सर काफ़ी मोटिवेट करती थी कि अगर कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो यही हमें जो है जिंदगी भर ऐसे ही ऐसे ही देखना पड़ेगा था सर। निकले। तो वो भी, और साथ में जो खेत खेत में सर हर दिन कुछ ऐसे इवेंट आते हैं, जैसे बारिश हुई, पूरे साल मेहनत की, बारिश नहीं हुई, हम्म। तो वो इवेंट भी इस तरफ के लिए मोटिवेशन करता है कि इस इलाके में अगर हम कुछ करेंगे तो एक सेफ्टी हमारे पास पहले रहेगी, तो ये भी अच्छा, है सर। तो जब इतना संघर्ष होता तो हर संघर्ष में वो मोटिवेट करता है। निश्चित रूप से तो अच्छा, ऐसी कोई घटना जो आपको अभी भी याद और हंसाती हो आपको। ऐसी भी बहुत सारी होगी, लेकिन एक जो सबसे ज्यादा हंसाती है। सर ये भी याद नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, मेरा अंतिम एक सवाल है, कोई भी बड़ा सपना, जीवन का कोई बड़ा सपना जो अभी आप पूरा करना चाहें। अभी तो मेरा सपना जो सर, आरएस बन के रूप में, आरएस बन के और लोगों की जितनी मैं अधिक से अधिक सेवा कर सकता हूँ सर। हो सकता है सेवा करने की बात सर आजकल वो ज़्यादा यूँ लगती है कि ये तो फेंकने वाली बात हो गई है, अच्छा। लेकिन ये मेरी सर दिल से है, क्योंकि लोगों को मैंने सर काफ़ी करीब से देखा उनका दुख, और मैंने खुद, क्योंकि पापा मेरे ज़्यादा उसमें एजुकेटेड है नहीं, तो जो भी काम होता था सरकारी काम, मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ जो, तो वहाँ सर मैं बनाना चाहता था, वहाँ से लोगों का सर दुख जो मैंने देखा है प्रत्यक्ष हम्म। तौर पर सर, तो उसमें मुझे लगा कि मैं इसमें जितना भी सहयोग कर कर पाऊँ, अगर 1% भी, तो सर मैं बिल्कुल मानूंगा कि। बिल्कुल। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हम यही समाप्त करते हैं। बस आखिरी बार, अ, जो भी अभ्यर्थी हमारे आज हमें देख रहे हैं उनके लिए अगर कोई आप मैसेज देना चाहें, अपनी तरफ से कोई मैसेज। जी सर, एक तो अगर आप बिना किसी जो डर है उसके आप रेगुलर तैयारी करते रहें, और राजस्थान की वैकेंसियों में आप एक तो ये नहीं देखें कि कौन सी वैकेंसी कोर्ट में जा रही है, आज कोर्ट में क्या हुआ, कल क्या हुआ, ये आप इनमें नहीं पढ़े एक तो। और दूसरी चीज़ें, 3 चीज़ें जो तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगती हैं, एक तो सिलेबस, फिर रिवीजन, और तीसरा टेस्ट सीरीज़। तो इन पर आप विशेष ध्यान दें। सिलेबस आप अपना जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो अपने साथ लगा लो, उसको 2-4 दिन अपने पास रखो, वो याद हो जाएगा, ज़्यादा उसमें वो नहीं है। और फिर है कि जो भी आपने पढ़ लिया उसका रिवीजन। और तीसरी चीज़ है टेस्ट सीरीज़। आप टेस्ट सीरीज़, एक तो आजकल टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन कई टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध है, तो उसमें आप सोच समझ करके जो भी, या किसी से पूछ करके, और जो भी अच्छी टेस्ट सीरीज हो, जैसे मैंने क्वालिटी एजुकेशन की, और मेरे साथ 3-4 कोचिंग की और भी टेस्ट सीरीज थी, तो मुझे क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज है वो भी काफ़ी अच्छी लगी। और आप भी टेस्ट सीरीज केवल एक कोचिंग के मत ज्वाइन कीजिए,
आप कई कोचिंग के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और उनको जो टाइम है उनसे कम टाइम में देने की कोशिश कीजिए। जैसे कोई 3 घंटे का पेपर है तो आप घर पर उसको 2 घंटे की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन में नहीं तो OMR भरनी होती है, नहीं कहीं लिखना होता है, तो उसमें कम टाइम में दीजिए और अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज जो है वो आप देने का प्रयास कीजिए। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपके साथ ये बात करके, और मेरे ख्याल से आप सब ने भी बहुत कुछ सीखा होगा लादू की इस कहानी से, इस इंटरव्यू से। मतलब कितना मुश्किल हालात होते हुए भी सिंगल डिजिट रैंक लाना ऑल राजस्थान में अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होती है। और जैसा कि लादू ने लास्ट में बताया कि अगर आप भी किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो अपने सिलेबस को आप अच्छे से रखिए, रिवीजन पर खास तौर पर ध्यान दीजिए, और टेस्ट सीरीज, ये मैं हमेशा आपको बताता हूँ, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अब तो इतने ऑनलाइन माध्यम आपके पास उपलब्ध है कि एक से ज़्यादा, जितने ज़्यादा आप टेस्ट दे सकते हैं उतने ज़्यादा टेस्ट दें आप। और निश्चित मानिए कि आप भी अपना थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन निश्चित रूप से अगर आप लगे रहेंगे तो आपको अंतिम रूप से सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद लादू आपका, धन्यवाद सर। कि आज इस प्लेटफॉर्म पर आए और लोगों को आपने बहुत कुछ सिखाया। थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।